हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर है 16 साल के आदिनाथ की, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। और वो हमारे बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि साइबर अपराध के जो है वो चंगुल में फंस जाता है और उसके बाद वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। बहुत ही दुखद घटना है। अखबारों में भी रिपोर्ट हुई। बुधवार की घटना है। बुधवार को उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की और जब आप कारण जानेंगे कि उसने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त की तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल उसकी कोई गलती नहीं थी, ना उसने कोई अपराध किया था और ना ही किसी तरह की उसको सजा मिलने वाली थी। बावजूद इसके उसने समाज के डर से, अपने मम्मी पापा के डर से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, महज 16 साल की उम्र में। मामला है केरल का। केरल के कोझिकोड के चेव्यूर निवासी 16 साल के आदिनाथ ने ये कदम क्यों उठाया, उसके पीछे की कहानी मैं आपको पूरी तरह से स्क्रीन पर ले जाकर के दिखाऊंगा कि किस तरह से, क्या स्कैम, क्या घटना उसके साथ घटित हुई जिसकी वजह से डर के मारे उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो मामला क्या था? मामला ये था कि जो आदिनाथ है वो अपने लैपटॉप पर एक ऑनलाइन मूवी देख रहा था किसी वेबसाइट पर जाकर। अचानक से एक पॉपअप खुलता है और वो पॉपअप उसकी पूरी स्क्रीन को लॉक कर लेता है और उसको बताया जाता है, संदेश दिया जाता है कि ये जो एनसीआरबी है, यानी कि सरकार की जो संस्था है, उसकी तरफ से उसको संदेश आता है कि तुम एक अनऑथराइज वेबसाइट विजिट कर रहे हो। इसकी वजह से तुम्हारा जो लैपटॉप है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तुम्हारे कंप्यूटर को ब्लॉक कर दिया गया है। और साथ में ही उसको एक डिक्री नंबर दिखाते हैं। वो डिक्री नंबर आमतौर पर एक दस्तावेज नंबर होता है जो किसी भी नोटिस को भेजने के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही लिखा होता है कि अगर तुमने अभी के अभी 30,000 रुपए का फाइन नहीं पे किया तो तुम्हारा जो लैपटॉप है जो कि ब्लॉक्ड है उसका सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा और तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट करने के साथ साथ तुमको 2 साल की जेल होगी और जो फाइन है वो 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो भी तुमको जमा करना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक 16 साल का बच्चा जिसको अवेयरनेस ही नहीं है, जिसको जानकारी ही नहीं है कि ये एक फर्जी पॉपअप था, ये एक फर्जी स्कैमर्स के द्वारा बनाया गया लूटने के लिए एक तंत्र था, जिसको वो बच्चा नहीं समझ पाया। मैंने इसके खिलाफ भी एक वीडियो बनाई थी। फरवरी के महीने में मैंने वो वीडियो पोस्ट की थी। हार्डली कुछ लोगों ने देखा। जैसा कि आमतौर पर इस तरह के वीडियो का हश्र होता है, वही हश्र उस वीडियो का भी हुआ था। तो मैं आज के वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूं कि इनका जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, ये लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह से स्क्रीन ब्लॉक करते हैं। क्योंकि जब आप ये न्यूज पढ़ते हैं, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, ये आर्टिकल जो आज अखबार में आया था, तो शायद ही आप समझ पाएंगे कि ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से वो आपको अपने जाल में फंसाते हैं। अब न्यूज भी देख लेते हैं। न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? उसमें यही लिखा है कि केरल के कोझिकोड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां ऑनलाइन फिल्म देखने के बाद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से मिले फर्जी संदेश से डर करके एक 16 साल के छात्र ने खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मौके पर उसको एक नोट मिला है जिसमें वो अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखता है कि मम्मी, मैं एक ऑथराइज वेबसाइट पर एक ऑनलाइन मूवी देख रहा था, मैं किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट पर नहीं गया। बाद में जब पुलिस ने उसका लैपटॉप देखा, उसकी छानबीन की, तो पता चला कि उसने कोई भी अनधिकृत, कोई भी अनऑथराइज वेबसाइट विजिट नहीं की थी। बावजूद इसके डर के मारे, ऐसा नोटिस देखने के बाद उस बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको पता है कि पिछले साल जब मैंने इस चैनल पर साइबर अपराध के खिलाफ वीडियो डालने शुरू किए थे तो उसका क्या कारण था? उसका सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि मेरे ही जानने वालों में से एक ऐसे ही बच्चे ने, जो कि 20 साल का था, उसने भी ऐसा ही कदम उठा लिया, ऐसे ही किसी साइबर अपराध में पड़कर। तो वो जो दृश्य है वो आज तक मेरी आंखों के सामने नाचता है और कमोबेश वही घटना आज भी केरल से सामने निकल करके आई है। अखबार में भले ही एक छोटी सी खबर हो, पर किसी की जिंदगी के लिए ये छोटी खबर नहीं है। ऐसे तमाम अपराध रोज होते हैं। मैं इसी अपराध की बात करूं तो लोग हजारों की संख्या में एवरी डे 35-35 हजार रुपए का वो जो फाइन है, डर के मारे वहां पे कर देते हैं, ये सोचते हुए कि वाकई में उनका सिस्टम ब्लॉक हो गया है, वाकई में उनको कोई नोटिस मिला है और वाकई में उनके साथ कोई इस तरह की घटना होने वाली है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा या उनको जेल भेज दिया जाएगा। और आमतौर पर क्या होता है, मोबाइल सेट की अवेलेबिलिटी जो है इतनी ज्यादा है, या छोटे छोटे बच्चे हैंडसेट लिए घूमते हैं, तो उन तक ये अवेयरनेस जरूर पहुंचनी चाहिए। बस मेरी यही कोशिश है और आप लोगों से भी मेरा निवेदन यही है कि इस तरह के वीडियोस को अपने बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, जो कि पहली बार मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इसके जानकार नहीं हैं,
उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। तो अगर आप कोई ऑनलाइन मूवी देखते हो, कोई लिरिक्स की वेबसाइट हो, कोई सॉन्ग डाउनलोड की वेबसाइट हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए कुछ इस तरह की वेबसाइट को विजिट करते हैं, या फिर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर आप जाते हैं, तो स्कैमर जो होते हैं वो इस तरह के ट्रैफिक सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पोर्न देख रहे हैं तो वाकई में आपके दिमाग में यही होगा कि आपको पकड़ लिया गया, क्योंकि इस तरह की न्यूज भी है कि सरकार ने तमाम सारी इस तरह की वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। तो यहां पर क्या होगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है, और आप क्या करेंगे, वहां पर दिए हुए पेमेंट के ऑप्शन में जाकर के वो पैसा, खासकर जो इस केस में 35,000 समथिंग की डिमांड की गई थी, वो पैसा वहां जाकर के आप पे कर देंगे। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, जहां पर मैं आपको ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं कि किस तरह से ये साइबर अपराध काम करता है, और आपको किस तरह से इसको पहचानना है और कैसे इससे बचकर रहना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं वॉच रनिंग मैन 2010 का कोई एपिसोड देख रहा था कि तभी अचानक एक पॉपअप ओपन हुआ। अब इस पॉपअप की जो लिंक है वो आप ध्यान से अगर गौर कीजिएगा तो वो लिंक है pr-polin.click/something something। अब जैसे ही ये पॉपअप ओपन होता है, बेसिकली वो पूरे स्क्रीन को ब्लॉक कर लेता है, वो पूरे स्क्रीन को ब्लॉक कर लेता है, और ब्लॉक करने के बाद आपको india.gov.in की वेबसाइट दिखाई देती है, जो कि एक्चुअल में एक वेबसाइट नहीं है, सिर्फ एक वेब पेज है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है योर कंप्यूटर हैज बीन ब्लॉक्ड, डिक्री नंबर भी दे रखा है उन्होंने इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए। योर ब्राउजर हैज बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू रिपीटेड विजिट्स of pornographic sites containing materials prohibited by the laws of India। इस तरह की चीजें इन्होंने एक वार्निंग के तहत बताई कि हमने आपको फाइन कितना किया है। You must pay a fine of Indian rupee 33599 by credit card as prescribed by decree number something something। Attention, if you fail to pay a fine or attempt to unblock your computer without paying a fine, all information on your device will be permanently deleted in order to prevent the dissemination of pornography। ठीक है जी। The police will come to your home to arrest you and criminal charges will be filed against you। Your device will be unlocked automatically after the fine is paid। मतलब मुझे बताया गया है कि मैं जैसे ही फाइन को पे करता हूं आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक बटन होती है ESC, जैसे ही आप एस्केप बटन पे क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये पेज अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। तो बेसिकली ये मैक्सिमाइज मोड पे खुलता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्क्रीन में और दूसरे ब्राउजर्स खुले होते हैं या जो दूसरे भी एप्लीकेशन खुले होते हैं वो बैकएंड में चले जाते हैं, और ये मैक्सिमाइज होकर के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ ये स्क्रीन दिखाई दे रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो गया है। लेकिन रियलिटी क्या है कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक नहीं हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको किसी भी तरह का कोई भी फाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो मॉडस ऑपरेंडी है अपराधियों का, साइबर अपराधियों का, वो काम करता है और आपको कैसे बचकर रहना है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसका शिकार हो गए हैं और आपने ये पैसे, बताए हुए पैसे इनको पे भी कर दिए हैं, तो उसके वापस मिलने की संभावनाएं बिल्कुल कम होती है, क्योंकि जैसा मैं अपने पिछले तमाम वीडियोज में आपको बताता आया हूं कि इसमें जो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि वो आपसे पैसे लेते हैं, वो सारे बैंक अकाउंट जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलवाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, रेंट पर लिए हुए बैंक अकाउंट्स होते हैं, और उन पैसों को ये आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस स्कैम में पड़ने के बाद शायद ही कोई होगा जो साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट करेगा। तो इनके हौसले जो हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद हैं, क्योंकि ये आपकी गलती से आपको ठगने का काम करते हैं, क्योंकि आप अंत तक यही रियलाइज करते रहते हैं कि आपने कोई अनऑथराइज्ड वेबसाइट विजिट की थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और नए स्कैम के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये बहुत दुखद है कि एक छोटा सा बच्चा बिना किसी बात के इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, वो भी फर्जी वेबसाइट थी, ना कोई क्राइम किया था, ना कोई उसके अंदर कोई उसको प्रॉब्लम थी, फिर भी उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस अवेयरनेस को जरूर पहुंचाएंगे, और खासकर उन बच्चों को या बुजुर्गों को ये बात जरूर सिखाई जानी चाहिए जिनको कि हम ये मोबाइल दे देते हैं। आज की डेट में कंटेंट को लेकर कोई सेंसर तो है ही नहीं, तो सही गलत की जो समझ है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खत्म हो गई है, और आपके डर का फायदा उठा करके इस तरह से स्कैमर आपको इस स्कैम का शिकार बना लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।